तो हमें बस ये कोशिश करनी है कि हम सब जो यहाँ बैठे हमें बस अंदर ही नियत करना है कि अल्लाह मियां ये जो भी हम यहाँ पे ये मजलिस में बैठे ये बातें सिर्फ बोलनी और सुननी नहीं है, ये बातें हमें अपने दिल के अंदर उतारनी है। मैंने ना एक बहुत अच्छी बात सुनी थी और जब मैंने वो सुना तो मैंने अपने लिए भी यही सोचा। कहते हैं ना हर गश के पीछे पता नहीं कितनों की तौबा है। जब अनस गश करते थे दावत देते थे, गश क्या दावत देना ना, जिन्हें तालीम हासिल करना वो मदरसा पहुंच जाते हैं, पर जिनको अल्लाह के बारे में नहीं पता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं पता है, हमें उनके पास जाना होता है, उन्हें ये चाहत बतानी होती कि नहीं आपको इसकी जरूरत है, आपको रियलाइजेशन नहीं है। वही होता है ना गश करना। तो जब वो मेरे पास आए गश करने तो उसके पीछे मेरी तौबा छुपी थी। तो इसीलिए कहते हैं ना हम सबको गश करना चाहिए। हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, हमें उनको जो चीज हम सीखे हैं हमें उन्हें सिखाना चाहिए ताकि हम अपने साथ अपनी दोस्तों की भी आखिरत बनाएं। और अगर वो कुछ कहते हैं तो वो हमें अपने अंदर लाना चाहिए। होता है ना आजकल कहते हैं ना 4-5 फ्रेंड्स ग्रुप में जमा हो जाते हैं, नहीं ये ना बहुत कंजर्वेटिव फ्रेंड है मेरी, ये वाली जो है ना ये बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, ये लोग ना बहुत ऐसे नहीं। जब मुझे कोई कहता है ना आप बहुत एक्सट्रीम मुस्लिम हो, मैंने कहा एक्सट्रीम मुस्लिम क्या होता है? मुसलमान ऐसे ही होते हैं। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमें इस्लाम जो हम किसी को फॉलो करते हुए देखते तो कहते बहुत एक्सट्रीम है, बहुत कंजर्वेटिव है, घर वाले ना बहुत ना हाउ एंड हम ही ये कहते हैं, दूसरा सब छोड़ दो, हम खुद ये कहते हैं, हम ही ये कहते हैं क्योंकि हम में से जिनके पास अनफॉर्चुनेटली वो नॉलेज नहीं है या हम अभी तक उस जगह पे उस लेवल पे नहीं पहुंचे, हमें हमारी ही बहनें एक्सट्रीम लगती है, हमें हमारे ही नेबर्स एक्सट्रीम लगते हैं। तो एक्सट्रीम कुछ नहीं है, यही है, बहुत सिंपल है। कोई कहता है ना इस्लाम इज सो टफ, हमने कहा माँ बाप को देखने का ही हज का सवाब है, अगर हमने प्यार की नजर से देख लिए तो टफ कैसा हुआ इस्लाम? सबसे इजी है, छोटी छोटी बातों पे आपको सवाब है, छोटी छोटी बातों पे। किसी को पानी पिला दिया तो सवाब है, किसी को देख के मुस्कुरा दिया तो सवाब है। आप पूरा दिन एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहो ना, सबसे इजी वे और सवाब कमाना, सबसे इजी वे। सलाम कर दो तो सवाब है, किसी का हालचाल पूछ लिया तो सवाब है, कोई बीमार है फोन करके कैसे हो पूछ लिया, हर एक चीज पे सवाब है। आप सब जो घर से निकले हो ना कि आज हमें जाके अल्लाह रसूल की बातें सुननी है और हम सब जो आज ये अल्लाह की खातिर जमा हुए हैं, आप जब से ये नियत करे हो और ये बांध के अपने घर से निकलो, जब तक आप पहुंचोगे नहीं, और जैसे मैं आज के लिए तैयारी कर रही थी, जब तक मैं नहीं पहुंचूंगी सवाब ही सवाब, सवाब ही सवाब। कुछ नहीं कर रहे आप, चुपचाप बैठे, मैं बातें कर रही हूँ यहाँ बैठ के, सवाब ही सवाब। इससे इजी में क्या हो सकता है? बातें करने से भी सवाब है। तो हमें बातें करते रहना चाहिए। हमें ऐसा लगता है ना, कभी कभी होता है ना, किसी से बात करते हो कि कब से इसको समझा रहे, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, कुछ असर ही नहीं हो रहा हमारे अंदर। होता ना जब हम किसी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, आपको कहते जाना है, उसके अंदर चेंज आएगा। लेकिन आप सोचो आपको कितना सवाब मिल रहा है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली किसी को गाइड कर रहे हो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली शैतान उसको मिसगाइड कर रहा है और आप कॉन्स्टेंटली उसे अल्लाह की दावत दे रहे हो, कॉन्स्टेंटली उसे अल्लाह की दावत दे रहे हो, और इससे हमारा अल्लाह कितना खुश हो रहा है। तो हमें तो अल्लाह को खुश, अल्लाह ना बहुत सिंपल चीजों से खुश हो जाते हैं। हम इंसानी वो नहीं है, हमको कितना भी कर लो हम नाखुश ही है। ये क्यों नहीं किया? इन्विटेशन भेजो किसी को, अगर कोई प्रोग्राम है, पर्सनली आके नहीं दिया, ये तो फॉरवर्डेड मैसेज है। हम एक चीज में हम सिर्फ बैठते हैं कि इसमें मसला किधर ढूंढ के निकाले, हम कैसे सामने वाले को इतना प्रेशर करते कि सामने वाला सोचे यार कैसे खुश करे। आज शादियों का भी तो वही मसला है ना, शादी का इतना हवा बना दिया हमने, एक्सपेंडिचर को खर्चा करना, ये वो कि हर फैमिली पे एक लाइबिलिटी हो गई है कि सबको लगता है अरे मेरी बेटी ने वो देखा है, या हम इस फंक्शन में गए हैं, अब मैं नहीं करूंगी तो मेरी बेटी को ये कैसा लगेगा, ऐसा वैसा। आज मैंने निकाह में जितने मसले देखे हैं ना, वो मैंने और कोई चीजों में इतने मसले नहीं देखे। जो नहीं करने की चीजें हम बस वही कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हम सबको तालीम हासिल करनी चाहिए।
जो हमें खुद से भी हासिल करनी चाहिए, हमें खुद भी पढ़ना चाहिए ना, पढ़ने से चीजें ज्यादा याद रहती है सुनने से भी ज्यादा। तो हम कोशिश करें कि हम खुद पढ़े, जिन्हें हम जानते हैं, जहां से नॉलेज मिलती है उसे। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी चीज है, हम पहले सब फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं, फैशन डिजाइनर्स को फॉलो करते हैं, फैशन को फॉलो करते हैं। मुझे ना एक चीज मैंने बहुत अच्छी सुनी थी, एक बयान में कहा था, आप जिनको फॉलो करते हैं, चाहे फिजिकली हो, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, या आप जहनी तौर से भी अगर किसी को फॉलो करते हो, कहते हैं कयामत के दिन ना अल्लाह पाक आपको उनके साथ उठाएगा। एंड देन आई वाज लाइक, नहीं, मुझे इनके साथ नहीं उठना, बिकॉज किसकी तौबा कब हो जाए यू नेवर नो, बट एट प्रेजेंट असबाबी तौर से तो हालात ठीक नहीं लग रहे ना, तो मुझे नहीं उठना है इनके साथ, मुझे इन लोगों के साथ उठना है। जब व्हेन आई वॉच स्कॉलर्स, उलमा, और जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, उनके अलावा जो हम सब जो एक कैटेगरी ऑफ वुमेन है, जो आज हम यहाँ पे हैं, जो दीन को फॉलो करते हैं और हर तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है नहीं, मुझे इधर रहना है, मुझे इनको फॉलो करना है, मुझे इनको पेज पे देख के भी इनको फॉलो करना है, मुझे जहनी तौर से भी इनको फॉलो करना है, मुझे कयामत के दिन इन लोगों के साथ उठना है, मुझे लंसा के पीछे नहीं उठना है। मुझे पता है वहां उठने से कहाँ उठूंगी मैं, मुझे वहां नहीं उठना है, मुझे अच्छी जगह उठना है, मुझे आफियत वाली नींद चाहिए, जो हमेशा वाली नींद हमें इस दुनिया में मिलेगी जब हम अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे, और मुझे अच्छी जगह पे उठना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना जहन, लाइकिंग, फॉलोइंग चेंज करना होगा। मैं सिंपल कहती हूँ, जब मैंने तौबा की ना, मैंने सबसे पहले सबको फॉलो करना ही बंद कर दिया, अनफॉलो अनफॉलो अनफॉलो, नॉट बिकॉज मुझे लगता है वो नीचे है, क्या है, ना ना ना, अल्लाह हर किसी तक हिदायत पहुंचाए, लेकिन मुझे लगा अगर मैं रोज अपना इंस्टाग्राम देखूंगी, खोलूंगी, तो मुझे वही चीज दिखेगी जिससे मैं अपना पीछा छुड़ा रही हूँ, और कहीं शैतान मुझे बहका बहका के वहां ना लेके चली जाए। तो मैं क्या करूंगी, एटलीस्ट मैं अपने पेज से फॉलोइंग हटा दूंगी, ताकि मेरे फीड में ही नहीं आए। फिर आप जाके ढूंढोगे, देखोगे, फिर तो उतना तो हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना है ना, लेकिन एटलीस्ट मेरे हाथ में क्या क्या है। मैं ये कर सकती हूँ, फाइन बंद, मैं ये कर सकती हूँ, फाइन बंद, नॉन महरम से बात नहीं करना है, फाइन बंद। मैंने अचानक हर मेरे दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, एंड किसी को नहीं पता था कि मैं तौबा कर रही हूँ, तो सब लोग सोच रहे हैं कि लड़की क्यों बात नहीं कर रही है हमसे, फोन भी नहीं उठा रही है, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही है, हाथ मिलाना तो मैंने वैसे ही बंद कर दिया। नॉन महरम जो मेरे दोस्त भाई जैसे भी थे, भाई जैसे थे, भाई तो नहीं थे ना, तो हाथ मिलाना बंद कर दिया, ऐसे भी टच करना बंद कर दिया। अब जब लोग कोरोना कोरोना कोरोना, एक अच्छा बहाना मिल गया था मुझे अपने आप को बदलने के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी शी इज वेरी ओल्ड, हाथ नहीं मिला, वायरस फैलेगा, मेरी मम्मी को मसला होगा। तो मैंने इस तरीके से अपने आप को चेंज करना शुरू किया कि मैं चीजों को कैसे बदलूं, एंड चीजें स्लोली ग्रेजुअली। एंड जब मेरे दोस्तों को पता चला ये चीज कि एक वक्त आया जब मैंने बोला ओके जो भी है तौबा नहीं पता थी, एंड आई वाज लाइक, मेरे घर पे आ गए थे, एक बार मेरा बर्थडे था, और आई वाज लाइक ठीक है कर लो सेलिब्रेट, ये आखिरी है, इसके बाद मैं कभी नहीं दिखनी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह भी कोई विश भी नहीं करता है मुझे, नॉट इवन माय फ्रेंड्स, उनको पता चल गया नहीं विश नहीं करना है। मैंने कहा बिल्कुल विश नहीं करना, कोई विशेस की जरूरत नहीं, मैं बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करती, मुझे हैप्पी बर्थडे बोलना ही नहीं। तो अब मेरे घर में से भी कोई नहीं करता, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट एट होम। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स आए, आई स्टिल रिमेम्बर वो दिन, मुझे बहुत हंसी भी आती है। मेरे घर में ना एक छोटा सा स्पीकर है, हैंडी स्पीकर, तो जब भी बर्थडेज होते थे, फ्रेंड्स के गेट टुगेदर होते थे, तो स्पीकर पे हम गाने लगाते थे, ठीक है, तो वो बर्थडे का गाना हो या कुछ और हो। एंड जब मेरे फ्रेंड्स आए, मैं पूरा ऐसे बांध के ऐसे बैठी थी, मेरे दोस्त ने इसको क्या हो गया, एंड आई वाज लाइक नहीं कवरिंग कर, मैंने तो हर चीज कोरोना पे ही डाल दिया था, बेचारा कोरोना वो जितना खराब वो है नहीं ना, मैंने उसको उससे भी ज्यादा खराब बना दिया था उस वक्त, एंड सब कुछ बांध के। एंड दे वर लाइक अच्छा, सिर्फ आई स्टिल रिमेम्बर वो इधर मेरे फ्रेंड बैठे थे एंड मैं इधर बैठी थी, और उन्होंने बोला हाँ ऐसे, मैंने इतने जोर से चिल्लाया, वो बेचारा डर गया, उसे लगा क्या हो गया, हाथ लगा के क्यों बात कर रहे हो। तब मैंने बोला, एंड आई वाज लाइक नहीं, अब आई थिंक इट्स टाइम क्या मैं ये बोलूं, आई वाज लाइक डोंट टच एंड टॉक टू मी, आप दूर से बात करें। फिर मैंने एक रूल बनाया
अल्हम्दुलिल्लाह लोग शादीशुदा दोस्त थे। ऐसे अपनी वाइफ होगी तो ही आना, वरना बिल्कुल मत आना मुझसे मिलने। तब तक तो शादी नहीं हुई थी ना। अब मैंने कहा अगर मेरी जब शादी हो जाएगी ना तो जो मेरे हस्बैंड रहेंगे ना, तो आप अकेले भी रहेंगे तो आप आ सकते हो। अब इन्हें तो नहीं पता ना, अंदर ही अंदर इतना सब कुछ मामला सेट हो चुका है, मेरा निकाह होने वाला है। तो मैंने पहले से ये रूल बना दिया कि इफ यू हैव योर वाइफ, आप मेरे पास आओगे, नो वाइफ नो एंटरटेनमेंट। तो उनको भी शुरुआत में बहुत अजीब, एंड देन वो म्यूजिक लगाने गए एंड आई वाज लाइक नो म्यूजिक नो म्यूजिक। तो ये अरे क्यों? अब मुझे अभी भी याद है, मेरे एक दोस्त यहाँ कह रहे थे, नॉन मुस्लिम है बेचारे, मुझे कहते ताली बजा सकता हूँ? I don't want to be that rude. मुझे इसको ये नहीं बताना कि इस्लाम इतना टफ है। स्लोली जैसे मेरे साथ हिकमत के साथ काम हुआ है, इनके साथ भी हिकमत के साथ काम होना चाहिए। क्योंकि हम जिस तरीके से हम बताते हैं ना इस्लाम में, ऐसा लगता है ओ माय गॉड कितना टफ है। क्योंकि जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, हर चीज प्रेजेंटेशन पे है ना। जो चीज आप सॉफ्टली प्रेजेंट करोगे वो आपको सॉफ्टी दिखेगी, जो चीज आप हार्ड प्रेजेंट करोगे वो आपको हार्ड ही दिखेगी। तो आपको लाइक नहीं ये मतलब मैं खुद ही ऐसे बोल रही हूँ, मैं खुद ही इतना हार्श कर लगने वाला। मैंने कहा ताली बजा लो, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर ये नहीं होने वाला है। सो आई वाज लाइक ठीक है। सो स्लोली एंड ऑल माय फ्रेंड्स वर अमेज्ड। एंड मेरे दोस्त हमेशा यही कहते थे कि सना तुम कितनी एक्सट्रीम हो, कभी इस कोने में होती हो, कभी उसको, कभी लाइफ में कुछ बीच का काम कर लिया करो। ऐसे नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मुझे एक्सट्रीम मतलब फुल्ली, इफ आई लव यू आई लव यू, मतलब उसमें कोई बीच की राह ही नहीं है। आपको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं मेरे चेहरे पे रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल में हाँ कौन है व्हाटएवर, वो चीज नहीं है। अब वो चीज हमें लानी है। हमको सामने भी सेम रहना है किसी के साथ, हमें पीछे भी सेम रहना है। कि क्योंकि सामने वाला आप पे काउंट कर सके कि ये इंसान ने बोला है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मुझसे मोहब्बत करता ही करता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला ही डाउट में है, बोल तो नहीं, पता नहीं करती है कि नहीं। हमें अश्योरेंस देना है कि हाँ हम ये जो बोल रहे हैं हम वो करते हैं। तो जर्नी मेरी बहुत अप एंड डाउन रही, एंड देन फाइनली मैंने अपना तौबा अनाउंस किया। मुझे बहुत जल्द अनाउंस करना था जून जुलाई में, बट वो वक्त थोड़ा डीले। और जब वो डीले होते गया ना, दैट वाज द टाइम, जाहिर सी बात है माहौल थोड़ा खुलने लग गया था, कोरोना थोड़ा पता नहीं क्यों लोगों को कम लगने लग गया था, एंड लोग फोन करने लगे काम के लिए। एंड मैंने अनस को बोला, अनस हमें इमीडिएटली अनाउंस करना है कि मुझे ये छोड़ना है, वरना ऐसा ना हो कि शैतान के जरिए मुझे हर चीज में शैतान ही दिखता था। लकीली थैंक गॉड मुझे लोग मिलने नहीं आते थे, वरना मुझे वो भी शैतान ही नजर आते। मैंने कहा नहीं प्लीज आप कैसे भी करो, मुझे अनाउंसमेंट कर दो, बस अनाउंसमेंट कर दो, जो भी होगा देखा जाएगा। पर एटलीस्ट इंसान क्या होता है ना, ऐलानी अनाउंस कर देता था, खुद की गैरत भी होती है ना कि यार अभी तो ये क्या, कैसे मैं जस्ट ना बोला कैसे मैं काम ले लूं। इंसान एटलीस्ट शर्म से नहीं करता है। तो मैंने कहा एटलीस्ट वो शर्म तो रहेगी मेरे अंदर, ऐसे अब भी अनाउंस करना है मुझे। एंड पीछे पड़ गई, एंड देन फाइनली मैंने अनाउंस किया। एंड जब मैंने अनाउंस किया, हाँ अब कोई फोन नहीं करेगा काम के लिए। इमेजिन व्हाट, अभी भी फोन करते हैं। प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे जाए, आपने मेरा पोस्ट नहीं पढ़ा है वापस भेजू, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एंड पीपल लाइक नहीं यार लोग इतना पुख्ता नहीं ना, जरा पीपल जो वापस आ गए, किया, छोड़ दिया, वापस आ गया। एंड आई वाज लाइक अल्लाह ना करे ऐसा टाइम है, बट अभी नहीं है वो टाइम, प्लीज आप वापस जाओ। एंड आई फील सो वियर्ड कि somebody जिसने सीधा बोल दिया है कि मुझे नहीं करना है काम, मुझे लिटरली अभी भी काम के लिए कुछ लोग फोन करते। मैंने कहा कौन सी दुनिया से हो, इस दुनिया से हो कि कोई दूसरे प्लैनेट से हो। तो ये वसवसा आपको हमेशा आता रहेगा। दिस इज शैतान कोई दरवाजा नहीं छोड़ता है, कोई दरवाजा नहीं छोड़ता है, चाहे आप कितने भी स्ट्रिक्ट लगो। उसे लगता है व्हाट इफ हम इसको क्रैक कर ले, व्हाट इफ हम इसको क्रैक कर ले। तो वो मरते दम तक मुझे पता है मेरे साथ ये आजमाइश होते रहेगी, कुछ ना कुछ आते रहेगा जहाँ पे शैतान ऐसे इस तरीके से साइड से मेरे अंदर घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, सब कुछ ब्लॉक करना है। तो हमें कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहती हूँ अगर हम गुनाह करते हैं, गुनाह होता है, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा मरते दम तक खुला रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जब हम बिस्तर पर रहेंगे तब तौबा करें।
जस्ट बिकॉज अल्लाह ने कहा तो बस अभी आखिरी सांस नहीं आएगी ना अभी करते हैं। बिकॉज जनरली लोगों का क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, एटलीस्ट इंडस्ट्री वाइज या जो लोग दुनिया में ज्यादा उनको लगता है थोड़े ओल्ड होंगे ना तब छोड़ देंगे। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो लोग हज करने नहीं जाते बिकॉज उनको लगता है हज करेंगे तो फिर ये काम नहीं कर सकेंगे, तो थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा पैसा जमा लेते हैं, फिर हज करेंगे। एंड आई वाज लाइक ऐसा तो कभी तौबा नहीं होनी है, कभी नहीं होनी है। सो आपको लेट गो करना है, क्योंकि जब मैंने भी छोड़ा था पूरा लॉकडाउन, नो काम, लाइबिलिटीज, पैसे, ऑफकोर्स आपको पैसे तो भरने ही है ना, भले अभी नहीं लेंगे बाद में तो वसूल करने आएंगे ही ना जितने भी लोग हैं। बट आई वॉज वेरी क्लियर, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। अल्लाह ने अगर भूखा भी मारा नो प्रॉब्लम, अब कुछ नहीं करना। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं किया। हमें बस अल्लाह की जात पे यकीन रखना है कि आज तक जो भी होता है अल्लाह ने ही किया है ना, आगे भी करेंगे। और एक चीज अनस मुझे हमेशा कहते थे कि अल्लाह ने तुम्हें हराम में अगर पैसा दिया, हराम में इज्जत दी, तो हलाल में क्यों नहीं देंगे? हलाल में आपको पैसा भी देंगे, इज्जत भी देंगे, नाम भी देंगे, सब देंगे। और तभी मुझे लगता था ये मुझे ठीक है तवा करानी है ना, तो थोड़ा सा ये बोल रहे। पर जैसे जैसे चीजें आती गई मैंने देखा कि वाकई ये जैसे बोलते थे वैसे ही होते गया, चीजें वैसी ही हो रही है, अल्लाह वैसे ही कर रहा है। एंड आई वाज लाइक लगता है बंदा बहुत ही नमाज पढ़ के दुआ कर रहा है। इन्होंने जो जो चीजें मुझे बोली है वो कहते हैं अल्लाह में प्लीज मेरे से ना कोई बोला, प्लीज कर दो। तो आई थिंक बहुत नफले भी पड़ी है मेरी शौहर ने एक्चुअली मेरे लिए कि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था, छोड़ आपको बस 5 मिनट लूंगी मैं। और उन्होंने कहा था सना, हर इंसान, नॉट जस्ट उम्मती, हर इंसान हीरा है। अब वो हीरा कीचड़ में गिर गया है, गटर वुड बी वेरी रॉन्ग वर्ड ना, कीचड़ में गिर गया है। अब वो कीचड़ में गिर गया, अब मैं इस पे 100 बाल्टी भी पानी डालू ना, क्योंकि ये कीचड़ के अंदर साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं इस हीरो को कीचड़ से निकाल लूंगा ना, मैं अगर 1 गिलास भी पानी डालूंगा ना तो साफ हो जाएगा। एंड आई रियलाइज कि मुझे उस कीचड़ से निकलना है, क्योंकि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, रोजा रख रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन मैं साफ नहीं हो पा रही हूँ, मेरी लाइफ नहीं बदल पा रही है। वही मसले, वही प्रॉब्लम, कुछ नहीं हो पा रहा। पर जैसे मैंने अपने आप को उस कीचड़ से निकाला, आई रियलाइज कि आई रियलाइज कि 1 गिलास पानी में भी मैं साफ हो गई। एटलीस्ट नॉट लाइक पाक साफ, प्लीज गलत मत लेना, मतलब अच्छा लगने लग गया, एट ईज, सुकून। और हर चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज पे, पहले हर चीज पे क्या मतलब थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज पे बोलना सीखा, अल्लाह पे यकीन रखा कि नहीं ये होगा, आज नहीं हुआ ना कल होगा, पर होगा, ये अल्लाह ही करेगा और कोई नहीं कर सकता, ये अल्लाह से ही होना है। आज कुछ मसला हुआ, कोई नहीं, किसी ने कुछ बोला, ठीक है, अब ये हो गया। पहले कैसे होता था, अच्छा मेरे बारे में किसी ने ये झूठ बोला है, अब भी जाके बदला लूंगी, अब भी जाके ये करूंगी। अब लगता है कोई बात नहीं, अल्लाह अगर जो भी चीज है, ये जो भी चीज अगर कोई गलत चीज है, अल्लाह इस जिल्लत में से मुझे इज्जत निकाल के दे, दैट्स इट। ये अल्लाह आप कर सकते हो। कहते ना मैंने बहुत अच्छी, जैसे आई नो मैं बहुत लेट सीखी हूँ, अब मैं बोलूंगी तो आपको अभी सीखा, बट आप सीखते हो और उस चीज का इंपॉर्टेंस कभी कभी सिचुएशन से जानते हो। तब सीखा कि हस्बन अल्लाह व निअमल वकील, आप पढ़े कि अल्लाह सबसे बेहतर वकील है और अल्लाह के सिवा आपकी बेहतर वकालत कोई कर ही नहीं सकता, आपके खुद के लोग भी नहीं कर सकते। तब जब मेरे पे सिचुएशन आती थी, मैं कहती थी अल्लाह मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही मेरे वकील हो, आप मेरा ये केस लड़े और आप मुझे जिताए। एंड आप वो देखते हो, वो होता है, पर कब होता है? जब यकीन होता है। 50-50 नहीं होना चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए कि बस ये होगा ही होगा, और आपको सब्र करना है। बस मैंने वही किया, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी अल्लाह हिम्मत दे करने की और हम सबको दे, और अल्लाह हम सबको बस दावत का कहते हैं ना जरिया बनाए एक दूसरे के लिए, आपको अपने दोस्तों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने नेबर्स के लिए, बस अल्लाह हम सबको एक दूसरे के लिए खैर बनाए, दैट्स इट। हम कभी किसी को दुख देने का जरिया ना बने, किसी की इज्जत उछालने का हम जरिया ना बने, किसी को रुलाने का जरिया ना बने, किसी को नीचा दिखाने का जरिया ना बने, बस जरिया बने तो पुश करने का कि आप मेरी बहन कर सकती हो, नो प्रॉब्लम, आज थोड़ा कम कर रही हूँ, कल ज्यादा करूंगी, पर आप कर सकती हो, आप कर सकती हो। अल्लाह हमें बस ऐसा बना और ऐसे ही हंसते खेलते हमें अपने पास बुला ले। बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह हम सबको हर कोने में दुनिया के लेके जाए और हम सबसे दावत का काम ले, और अल्लाह ने हम सबको कहते ना
इट्स नॉट जस्ट हिजाब, इट्स माई क्राउन। तो अल्लाह ने हम सबको नवाजा है इस चीज से। मुझे बहुत लेट नवाजा, आप लोगों को बहुत जल्दी नवाजा, आपसे ज्यादा प्यार करते हैं मज़्यूमिंग। तो एटलीस्ट हमें उस चीज से उतना लगाव होना चाहिए कि आज भी कितने लोग हैं बेचारे जिन्हें पता ही नहीं कि कपड़ा नहीं है। ये हमारी इज्जत है। और ये कहते ना, ये जो ड्रेस है इसका ये डिजाइनर है, इसका फलाना इतना बड़ा डिजाइनर है, इसका फलाना इतना बड़ा डिजाइनर है। तो ये जो हमारा हिजाब है ना, इसके डिजाइनर अल्लाह है। बेशक कट्स कलर जो भी है दुनियावी एतबार से बदलते हैं, पर ये जो डिजाइन किया है ना, ये अल्लाह ने किया है। और अल्लाह से बेहतर कोई चीज में कुछ भी कोई नहीं है। तो अगर अल्लाह ने डिजाइन किया तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। हम कोशिश करें कि हम अपनी और बहनों को मोटिवेट करें कि वो हया की तरफ आए, नॉट माई ब्रांड बट मॉडेस्टी, एंड हया के साथ आगे चले, अपनी जिंदगी को मॉडेस्टी पे रखे और हम सब उन्हें मॉडेस्टी प्रमोट करने का हम जरिया बने। एंड सबसे पहले हमारी बहनों को ये बेल्टेड हिजाब से फ्री करें। लाइक वी हैव टू वेयर लूज हिजाब्स, दैट इज द होल पर्पस ऑफ वेयरिंग हिजाब। अगर हिजाब हमारा ड्रेस जैसा हो जाता था फिर वो हिजाब कैसा। हम कोशिश करें कि हम लूज हिजाब पहने, जहां से ऑब्वियसली आप चलोगे हवा आएगी तो उतना तो बॉडी शेप वो कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, बट एटलीस्ट लूज हिजाब मैं हमेशा कहती हूँ लूज हिजाब। तो बस हम कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें कि आज आप सब यहाँ पे कोई ना कोई नियत से आए हैं। जाहिर सी बात है ना, सब सिर्फ मुझे देखने को नहीं आए ना, कोई तौबा की नियत करके आएगी नहीं। आप लोग कोई किया है? जवाब तो यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेली बात कर रही हूँ, राइट? तो अगर हम सबने तौबा की नियत करें, हम सबका कोई ना कोई मसला है, ठीक है? मेरा कोई और तौबा का मसला हो सकता है, आपका कोई और हो सकता है, आपका कोई और। हमें बस अल्लाह से ये नियत करनी है कि अल्लाह आज इस मजलिस में जो हम बैठे हैं, हम तौबा की नियत से आए हैं और कोई दूसरा रीजन नहीं। इसको सना खान को देखने का रीजन नहीं है, हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ किया है, हम अप्रिशिएट करना है, आप लोग मेरे हौसला अफजाई करने आए हो, मैं तो यही मानती हूँ और कोई रीजन नहीं है, ठीक है? तो मैं यही मानती हूँ, आप भी यही माने। आप बस ये नियत करें कि अल्लाह ये मजलिस से मेरी इस चीज से सच्ची पक्की तौबा और मेरी इस तौबा को कबूल कर। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसे अभी से ही नियत कर लूं, इस मजलिस से ही नियत कर लूं, ताकि मुझे थोड़ा सत्ता जारिया दे दो, मुझे जरूरत है। कोई भी यहाँ पे कुछ भी करेगा, मुझे उसकी जरूरत है कि आप करोगे तो अल्लाह मेरे हिस्से में डालेंगे और मुझे बाकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि प्लीज मेरा मोटिवेशनल बात करने का तरीका यही होता है कि मैं अपनी जात पे भी मेहनत करूँ, और अगर आप में से किसी को भी मुझसे किसी भी तरीके का फायदा होता है तो वो इनडायरेक्टली मुझे भी मिलता है। तो हम सब तो सवाब के लिए भूखे और क्या है। तो बस हम कोशिश करें और हम सब अभी नियत कर लेते कि अल्लाह हमारी इस चीज से सच्ची पक्की तौबा अब हम इसे कभी रिपीट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा ना खास्ता हो भी जाती है, इंसान है, हम फिर तौबा कर लेंगे, हम फिर, पर इस नियत से नहीं करेंगे कि अल्लाह तो माफ करने वाला है ना, 2 साल बाद करेंगे, बाद में करेंगे। ये नियत मत करो, हमें नहीं पता हम कल उठे या ना, हमें नहीं पता हम अभी घर भी पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो एटलीस्ट हम ये कोशिश करें कि अल्लाह मैंने मुझे माफ कर दो, अब नहीं करना ये। यू नेवर नो कि अल्लाह ऐसा कुछ कर दे कि अल्लाह हमें उससे फ्री कर दे। तो बस हम कोशिश करें। और आप सबका यहाँ पे आने का बहुत 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 जज़ाकल्लाह। मतलब जब आप लोग यहाँ बैठ रहे थे, मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल इंसान हूँ, औरतें वैसे भी बहुत इमोशनल होती है, मुझे बहुत रोना आता है। मैं अंदर ही अंदर दुआ करके अल्लाह मैं आज नहीं रोना, आज नहीं रोना, बट आ ही जाता है। वो कहते हैं ना, जब इंसान को हिदायत का सही मीनिंग पता चलता है ना, हो ही नहीं सकता अल्लाह रसूल की बातें करो और आपके आंख में से आंसू ना आए। आ ही जाते अल्लाह की मोहब्बत में, गुनाहों को याद करके, अल्लाह की रहमतों को याद करके कि इतना गुनाह करने के बाद भी अल्लाह ने फिर भी जिंदा रखा, फिर भी मेरे दोनों हाथ पैर आंख अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहे हैं, मेरे घर वाले हैं। वो कहते हैं ना, वो सब चीज सोच के ही आंसू आ ही जाते हैं। तो जब मैं देख रही थी यहाँ पे कैसे आप लोग जमीन पे भी बैठ गए, तो मैं मन में सोच रही थी कि अल्लाह कैसे नवाजा तुमने। बस अल्लाह हमें ऐसे ही जन्नत तक हम सबको एक दूसरे का साथी बनाए
और हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमा। जब मांग रहे हो तो बड़ा ही मांगते हैं ना, जन्नतुल फिरदौस, छोटा छोटा क्यों मांगो, बड़ा ही मांगो और बड़े के लिए मेहनत करो। तो बस हम यही कोशिश करते हैं और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि आप सब मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, हम सब के लिए दुआ करें। आप सब मेरी दुआओं में बेशक रहेंगे और अल्लाह बस हम सबको इस्तिकामत दे और हम सबको हमारे पूरे घर वालों को दीन के लिए कबूल करे और हमसे हर वो काम ले जो अल्लाह चाहता है। That's it. जज़ाकल्लाह खैर।